कर्माबाई की कथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी गहरी भक्ति और समर्पण की एक प्रेरणादायक कहानी है। कर्माबाई राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव की एक भक्तिगिरी बच्ची थीं। बचपन से ही वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति में लीन थीं। एक बार उनके पिता ने उनसे कहा कि वे भगवान को भोग लगाएं और तभी खाएं। बच्ची ने यह बात बहुत सच्चाई और लगन से निभाई। उसने भगवान के लिए खिचड़ी बनाकर भोग में लगाई और जब तक भगवान नहीं खाते वह खुद कुछ नहीं खाती। भगवान कृष्ण इस भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी भोगी थाली से खिचड़ी खाने के लिए प्रकट हुए। यह स्थिति तब तक चली जब तक उनके पिता लौटे नहीं। कर्माबाई की भक्ति ऐसी थी कि भगवान स्वयं उनके घर आकर भोजन करते। उनके पति के निधन के बाद वे व्यथित थीं, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के धर्म, धैर्य और भक्ति का मार्ग दिखाया और गर्भवती होने के कारण सती होने से मना किया। कर्माबाई ने भगवान का साक्षात दर्शन पाया और पूरे जीवन भगवान की भक्ति में लीन रहीं। उनकी भक्ति और भगवान के प्रति अटूट विश्वास के कारण आज भी पुरी में भगवान जगन्नाथ को प्रथम भोग कर्माबाई की खिचड़ी का लगाया जाता है। कर्माबाई की कथा हमें भक्ति की शक्ति, धैर्य और आत्मसमर्पण का संदेश देती है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं और उनकी आस्था में हमेशा बने रहना चाहिए। यह कथा भगवत भक्ति और जीवन के धार्मिक मूल्यों को दर्शाती है। इस कथा से यह भी झांत होता है कि कर्माबाई को भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र रूप में भी माना और उन्होंने उनसे माता जैसा प्रेम किया। उनकी भक्ति इतनी सच्ची और निस्वार्थ थी कि भगवान स्वयं उनके घर जाकर उनके भोग को स्वीकार करते थे और उनकी सेवा करते थे। संक्षिप्त